हेलो फ्रेंड, मैं शाह साइबर कैफ़े से आज हम बताएंगे आपको स्टाफ सिलेक्शन सीजीएल भर्ती 2026 का फॉर्म आप कैसे अपने घर से भर सकते हो। तो शॉर्ट में पूरी डिटेल बताता हूँ, आप ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देखिए, ए टू जेड वीडियो देखिए, आपको पूरे डिटेल वन स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी। सबसे पहले आपको आपके गूगल क्रोम पे जो मैंने लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर आपको जाना है। जैसे ही आप जाओगे आपको एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। अगर समझ लो लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो अपन न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे आपको। सबसे पहले जो कर्सर है, मेरा एरो जो दिखा रहा है, वहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो आप स्क्रॉल डाउन करके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वो ऑप्शन आएगा, वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आपको क्लिक किया, आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ ओपन होते ही आपको यहाँ पे आपको कंटिन्यू का टैब दिखाई देगा। जैसे ही कंटिन्यू का टैब दिखाई देता है, आप कंटिन्यू का क्लिक कीजिए। फिर कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होने वाला है। देखो, एक राइट साइड में मैंने एरो बताया है। आपको टोटल 4 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं: पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। टोटल आपको ये फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आपको पर्सनल डिटेल में आपको आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको आपका वेरीफाई आधार करना है। आधार वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे आपका 10वीं का जैसे नाम है, आपको आपका नाम डालना है। उसके बाद आपको जेंडर डालना है। उसके बाद डीओबी डालना है। जैसे ही आप आपको जेंडर डीओबी डालते हैं, आपकी डिटेल फिल होती है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको कुछ इस तरह का डिटेल भी फिल करनी रहेगी। जैसे कि आपको आपका फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। फादर नेम और मदर नेम डबल डबल डालना है। वेरीफाई करने के लिए आपको डबल डबल डालना होगा। जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ, आपको सेम वैसे कीजिए। इजी फॉर्म है एकदम, स्टेप बाय स्टेप क्लियर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फादर नेम मदर नेम डालते हैं, आप आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट, मुझे 10 का मार्कशीट लेके आपको वहाँ पे आपका सीट नंबर डालना है। सीट नंबर डालने के बाद आपको आपका 10th का ईयर डालना है, कौन से ईयर में पास आउट हुए थे। उसके बाद आपको आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है। आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हुआ होगा वो आपको वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको कुछ इस तरह के दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आप आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते हो, आपको एक ओटीपी जनरेट होने वाला है। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना रहेगा, तभी आपका फॉर्म कंटिन्यू और नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा, मतलब नेक्स्ट पेज पे आपका फॉर्म फिल होगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एकदम क्लियरली डालिए। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसी के अंदर फेल हो जाते हैं। ईमेल आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई करने के बाद सेवन नेक्स्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। सेवन नेक्स्ट बटन जैसे ही क्लिक करते हो, आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होने वाला है। जैसे ही ओपन होगा, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड वापस से डालना है। आपका लॉगिन करना है। आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होने के बाद आपको आपका पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको एक यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026। यहाँ पे आपको पूरे डिटेल देंगे, मतलब आपको जो फॉर्म फिल करना है उस बारे में आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपको कुछ नेक्स्ट स्टेप ओपन होगी। नेक्स्ट पेज ओपन होने वाला है। जैसे नेक्स्ट पेज ओपन हुआ, आपको यहाँ पे फिल फॉर्म ये इस पे क्लिक करना है। या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, लेकिन कुछ नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, तो आपको सीधे फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही फिल फॉर्म पर क्लिक करते हो, आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होने वाला है। यहाँ पर पेज ओपन होने के बाद आपको एक राइट साइड में एरो दिखाई दे रहा है। आपको टोटल इतने स्टेप फॉलो करने हैं: कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, फोटो अपलोड और पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड। इतने आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको ये टोटल फॉलो स्टेप करनी है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। जैसी पर्सनल डिटेल आपको ऑटोमेटिकली जो आपने डिक्लेरेशन में, मतलब रजिस्ट्रेशन करते टाइम डिटेल दी होगी, वो ऑटोमेटिक आपको फिल हो जाएगी। तो आपको सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ऑटोमेटिकली डिटेल फिल हुई मिलेगी। जैसे ही फिल हुई मिले, आपको वहाँ पे सीधे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपकी अदर डिटेल बाकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे फैच होके प्रोवाइड की जाएगी। मैंने हाइड करके रखा है क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट का फॉर्म भरा है। तो आप आपका वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेल आपको शो हो जाएगी। जैसे ही शो होगी, आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी आती है यहाँ पे एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मार्क्स वगैरह डालना है। उसके बाद देखो जो जो बता रहा है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल बता रहा है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या हुआ है। उसके बाद आपका स्टेटस क्या है, आप पास आउट हुए थे, अपियर थे। पास आउट होने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करना है। वहाँ पे आपको आपका स्टेट कौन सा था, एग्जाम कौन से स्टेट में दिए थे। उसके बाद रोल नंबर कितना डालना है ग्रेजुएशन का। उसके बाद आपको अपना परसेंटेज डालना है, जो भी सीजीपी हो या परसेंटेज में हो, आपको वो डालना है। जैसे इसे डिटेल फिल करने के बाद आपको सेवन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही करोगे, आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल के अंदर यहाँ पे आपको एज
एज डिक्लेरेशन मांग रहा है, मतलब आपकी अगर एज अंडर है तो आपको नो करना है, अगर एज अपर है तो आपको यस करना है, और आपकी जो भी कास्ट है वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद, डिटेल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आता है अब ये फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आया है आपको, कि आपको यहाँ पे आपका एग्जाम प्रेफरेंस देना है, यानी आपको कौन से एग्जाम सिटी के अंदर एग्जाम देना है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको टोटल 3 तरह के एग्जाम आपको सिटी प्रोवाइड करनी है। एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको कुछ डिक्लेरेशन मांग रहा है। डिक्लेरेशन जैसे ही मांगता है आपका, आपको जो भी कॉल एलिजिबल हो गए तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो अदरवाइज नो नो, ऑलमोस्ट नो ही रहते हैं सभी, तो आपको नो नो ही करना है। जैसे ही नो करोगे आप, आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद कुछ इस तरह का और नीचे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे आपका एग्जाम डिटेल पूछ रहा है, मतलब आप अपने पेपर कौन सी इसमें दे देना चाहते हो। मतलब आपको एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो आपको एग्जाम कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश, आपको जो भी एग्जाम लैंग्वेज सिलेक्ट करना है आपको वो सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको टोटली डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको टोटल, उसके बाद आपको आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे। डॉक्यूमेंट में आपका फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आपको फॉर्म प्रीव्यू करना रहेगा। फॉर्म मतलब आपने जो जो डिटेल भरी है वो आपको फॉर्म प्रीव्यू करने के बाद आपको आपका पेमेंट सबमिट करना होगा। पेमेंट आपका जो भी चालान होगा आपका, वो चालान आपको सबमिट करना होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए फ्रेंड अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।